मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री के विलियन चैप्टर से हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी बुक के उदाहरण 1.5 को लेकर। आज की इस वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाते हुए सॉल्व करके दिखाऊंगा। यदि आप वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन में दोबारा आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरी गारंटी है। यदि वीडियो से आपको लाभ होता है तो इस वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। तो चलिए बिना समय गंवाए क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या दिया गया है और क्या निकालने के लिए कहा गया है। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि 298 केल्विन पर क्लोरोफॉर्म एवं डाइक्लोरोमेथेन के वाष्प दाब क्रमशः 200 mmHg व 415 mmHg हैं और यहाँ पे दो चीज़ों को निकालने के लिए कहा गया है। नंबर 1, 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म व 40 ग्राम डाइक्लोरोमेथेन को मिलाकर बनाए गए विलयन के वाष्प दाब की गणना 298 केल्विन पर कीजिए। और नंबर 2, वाष्पीय प्रावस्था में प्रत्येक अवयव के मोल अंश की गणना कीजिए। तो चलिए इसके पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले पार्ट में आपको कहा गया है कि हमारे पास एक विलयन है। यहाँ पर देखिए इमेज में मैंने इस विलयन को दिखाया है और इस विलयन को बनाया गया है क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमेथेन को आपस में मिक्स करके। यहाँ पे क्लोरोफॉर्म के 25.5 ग्राम को और डाइक्लोरोमेथेन के 40 ग्राम को मिक्स किया गया है, जिससे ये विलयन तैयार हुआ है। और यहाँ पर आप देखें तो दोनों के वाष्प दाब दिए हैं, अर्थात इस विलयन के दोनों ही घटक वाष्पशील हैं। और यदि ये वाष्पशील हैं तो दोनों वाष्पित होंगे और इसका वाष्प यहाँ पर इकट्ठा हो सकता है, जिसके लिए यहाँ पर हम इस कंटेनर को ढक देते हैं ताकि यहाँ पर इनके वाष्प इकट्ठे हों। अब आपसे पूछा गया है कि इस वाष्प का दाब क्या है या विलयन का वाष्प दाब क्या है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो गैस इकट्ठी हुई है इसमें क्लोरोफॉर्म के अणु भी हैं और डाइक्लोरोमेथेन के भी अणु हैं, यानी कि यह एक गैसीय मिश्रण है जिसका दाब निकालने के लिए कहा गया है या वाष्प दाब निकालने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले क्लोरोफॉर्म का वाष्प दाब निकाल लेंगे और फिर डाइक्लोरोमेथेन के वाष्प दाब को निकाल लेंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे, जिससे कि इस गैसीय मिश्रण का वाष्प दाब हमें प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ गई है। अब क्वेश्चन ये है कि क्लोरोफॉर्म के वाष्प दाब की गणना कैसे करेंगे। तो आपने राउल्ट का नियम पढ़ रखा है, इसके फार्मूले को यहाँ पर हम यूज करेंगे कि क्लोरोफॉर्म का आंशिक वाष्प दाब है ये बराबर होगा शुद्ध अवस्था में क्लोरोफॉर्म का वाष्प दाब और गुणे विलयन में क्लोरोफॉर्म का मोल अंश। तो यहाँ पे शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब तो आपको सीधा क्वेश्चन में दे दिया गया है, आपको मोल अंश का मान निकालना पड़ेगा और उसके बाद इन दोनों वैल्यू को रख के यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमको क्लोरोफॉर्म का वाष्प दाब ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए पहले मोल अंश के मान को निकालते हैं। तो क्लोरोफॉर्म के मोल अंश के लिए हम फार्मूला यूज कर सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म का मोल अंश बराबर क्लोरोफॉर्म के मोलों की संख्या अपान क्लोरोफॉर्म के मोलों की संख्या और धन डाइक्लोरोमेथेन के मोलों की संख्या। अब आप देखें तो क्लोरोफॉर्म के मोलों की संख्या और डाइक्लोरोमेथेन के मोलों की संख्या क्वेश्चन में नहीं दी गई है, लेकिन इसको बड़े आसानी से निकाला जा सकता है। यहाँ पे हम फार्मूला यूज कर लेंगे क्लोरोफॉर्म के मोलों की संख्या बराबर क्लोरोफॉर्म का द्रव्यमान ग्राम में अपान क्लोरोफॉर्म का मोलर द्रव्यमान। और क्लोरोफॉर्म का द्रव्यमान ग्राम में सीधा क्वेश्चन में दिया गया था 25.5 ग्राम और क्लोरोफॉर्म का मोलर द्रव्यमान हम यहाँ पे रख लेंगे 119.5 ग्राम पर मोल। अब क्लोरोफॉर्म का मोलर द्रव्यमान कैसे प्राप्त हुआ इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। तो आपके क्वेश्चन में क्लोरोफॉर्म का फार्मूला दिया गया है CHCl3। तो यहाँ पे जितने भी परमाणु हैं सबके मोलर द्रव्यमान को यदि हम आपस में जोड़ देंगे तो क्लोरोफॉर्म का मोलर द्रव्यमान निकल जाएगा।
आपको याद होना चाहिए कि कार्बन का मोलर द्रव्यमान 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और क्लोरीन का होता है 35.5। यहाँ पे 3 क्लोरीन है, इसलिए इस 35.5 में हमने 3 से गुणा कर दिया है और फिर इन सभी वैल्यू को हमने आपस में जोड़ दिया है, तो हमको प्राप्त हो गया है क्लोरोफॉर्म का मोलर द्रव्यमान 119.5 ग्राम पर मोल, जिसका यहाँ पर हमने यूज किया है। तो इस प्रकार ये मान हमने रख लिए। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो क्लोरोफॉर्म के मोलों की संख्या निकल जाएगी 0.213 मोल। अब यहाँ पे मात्रक को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें तो देखिए, यहाँ ऊपर भी ग्राम है, नीचे भी ग्राम है, ये ग्राम ग्राम से कैंसिल हो जाएगा और ये मोल का पावर -1 जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये मोल बन जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे मात्रक मोल आ गया है। और ठीक इसी प्रकार से डाईक्लोरोमीथेन के मोलों की संख्या आपको निकाल लेनी है। आप फार्मूला यूज कर लेंगे, डाईक्लोरोमीथेन के मोलों की संख्या बराबर द्रव्यमान ग्राम में अपान मोलर द्रव्यमान। तो डाईक्लोरोमीथेन का द्रव्यमान ग्राम में सीधा आपके क्वेश्चन में दिया गया है 40 ग्राम और मोलर द्रव्यमान जैसे आपने क्लोरोफॉर्म का निकाला ऐसे ही हम निकाल सकते हैं डाईक्लोरोमीथेन का। यहाँ पे फार्मूला है CH2Cl2। कार्बन का मोलर द्रव्यमान 12, हाइड्रोजन का 1, लेकिन 2 हाइड्रोजन परमाणु की वजह से यहाँ पे 2 से गुणा कर दिए हैं और 35.5 मोलर द्रव्यमान क्लोरीन का और संख्या है 2, तो 2 से गुणा करके इसको सॉल्व किए हैं तो यहाँ से 85 ग्राम पर मोल प्राप्त हुआ है, जिसको यहाँ पर हमने पुट कर लिया है। अब यदि इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ से हमको डाईक्लोरोमीथेन के मोलों की संख्या प्राप्त हो जाएगी 0.47 मोल। अब यूनिट की बात करें तो देखो, यहाँ पे ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम, तो ग्राम आपस में कैंसिल हो गए, मोल का पावर -1 था, नीचे इसको ऊपर ले गए तो मोल बन गया। तो इस प्रकार हमने क्लोरोफॉर्म और डाईक्लोरोमीथेन के मोलों की संख्या निकाल ली। अब मोल अंश वाले फार्मूले में इन दोनों मान को रखते हैं। तो देखो, क्लोरोफॉर्म का मोल अंश बराबर क्लोरोफॉर्म के मोलों की संख्या अपान क्लोरोफॉर्म के मोलों की संख्या और प्लस डाईक्लोरोमीथेन के मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्याएं हमें पता हो चुकी हैं तो इनके मान को यहाँ पर रख दिए हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम नीचे वाले दोनों को जोड़ देते हैं तो यहाँ से हमको ये समीकरण प्राप्त हो गया और फिर इसको डिवाइड कर देंगे आप, तो आपको क्लोरोफॉर्म का मोल अंश प्राप्त होता है 0.312। आप जानते हैं मोल अंश का कोई मात्रक नहीं होता है, तो इस तरह हमको क्लोरोफॉर्म का मोल अंश ज्ञात हो गया। अब हम क्लोरोफॉर्म का वाष्पदाब निकाल सकते हैं बिलियन में। अभी हमने फार्मूला पढ़ा था कि क्लोरोफॉर्म का आंशिक वाष्पदाब बराबर शुद्ध क्लोरोफॉर्म का वाष्पदाब और गुणे बिलियन में क्लोरोफॉर्म का मोल अंश। तो इसका मान तो आपको सीधा क्वेश्चन में दिया गया था 200, तो 200 mmHg यहाँ पे रख लेते हैं और मोल अंश का मान अभी आपने निकाला तो 0.312। इसको यदि हम मल्टीप्लाई कर दे तो हमको क्लोरोफॉर्म का वाष्पदाब प्राप्त होता है 62.4 mmHg। और इस प्रकार हमने दोनों घटकों में से एक घटक का वाष्पदाब निकाल लिया। उम्मीद है कि यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई है। तो चलिए अब यही काम हम करते हैं डाईक्लोरोमीथेन को लेकर। तो देखिए, डाईक्लोरोमीथेन का वाष्पदाब बराबर हो जाएगा शुद्ध डाईक्लोरोमीथेन का वाष्पदाब और गुणे इसका मोल अंश। जो शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब है ये तो आपको दिया है, लेकिन मोल अंश नहीं दिया है, तो मोल अंश को निकालने की कोशिश करेंगे। मोल अंश का मान आप वैसे भी निकाल सकते हैं जैसे अभी आपने क्लोरोफॉर्म का निकाला, लेकिन यहाँ पर एक और भी तरीका है जिससे बहुत ही आसानी से हम मोल अंश तक पहुँच सकते हैं। हमने पढ़ा है कि बिलियन में यदि 2 घटक हैं तो दोनों के मोल अंशों का योग 1 होगा, यानी 1 होगा। तो क्लोरोफॉर्म का मोल अंश हमको पता है, इसके मान को यहाँ पर रख देते हैं 0.312 और इसका मान यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके लिए इसको पक्षांतर करके इधर कर देते हैं तो ये हो जाएगा, इधर प्लस में है तो इधर माइनस में है, तो ये हो गया 1 - 0.312 और इसको सॉल्व हम कर देंगे तो यहाँ से डाईक्लोरोमीथेन का मोल अंश हमको प्राप्त हो जाता है 0.688। उम्मीद है बात आपको क्लियर हो गई है। तो यहाँ पे शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब पहले से पता है, मोल अंश आपने निकाल लिया, तो इस फार्मूले में मान को रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने रख दिया 415, ये मान हमने क्वेश्चन से सीधा लिया है और मोल अंश का मान अभी अभी हमने निकाला है। इसको रख के यहाँ पे सॉल्व कर देंगे तो हमको यहाँ पे वाष्पदाब प्राप्त होता है 285.5 mmHg।
इस प्रकार दोनों ही घटकों का वाष्प दाब हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। अब आपको अगला काम क्या करना है, यदि इस गैसीय मिश्रण का वाष्प दाब चाहिए तो आपको क्या करना होगा कि P टोटल बराबर, यहाँ पे नॉट नहीं लिखा होना चाहिए, P क्लोरोफॉर्म का और P डाइक्लोरोमीथेन का। तो यहाँ पे नॉट लिखा है, इसको आप थोड़ा सा मिसराइट हो गया, इसको सही कर लेंगे, क्योंकि नॉट लगाने का मतलब हो जाएगा कि शुद्ध अवस्था में क्लोरोफॉर्म का वाष्प दाब, और यहाँ पे शुद्ध क्लोरोफॉर्म का वाष्प दाब नहीं हम रखेंगे, हम विलयन में जो क्लोरोफॉर्म का वाष्प दाब प्राप्त हुआ है उसको रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसका मान हमको पता है 62.4 और इसका मान हमको पता है 285.5 बिलियन का वाष्प दाब हमको प्राप्त हो जाएगा 347.9 mmHg, और ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन के पहले पार्ट का आंसर। एक बात आप यहाँ पे ध्यान रखें कि यहाँ मिसराइट हो गया या नॉट लग गया, इस नॉट को हटा दीजिएगा। उम्मीद है कि इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, अब बात समझ सकते हैं। तो इस तरह इस क्वेश्चन के पहले भाग को हमने सॉल्व कर लिया। अब चलिए क्वेश्चन के दूसरे भाग को सॉल्व करते हैं। तो दूसरे भाग में हमसे पूछा गया है वाष्पीय प्रवस्था में प्रत्येक अवयव के मोल अंश की गणना कीजिए। तो पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये है हमारा विलयन और ये है इसका वाष्प। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि आप बताएं क्लोरोफॉर्म का मोल अंश क्या है और डाइक्लोरोमीथेन का मोल अंश क्या है। कहाँ पे? विलयन में नहीं, इस वाष्प में पूछा गया है। तो ये वाष्प भी तो एक प्रकार का विलयन ही है। यहाँ पर ये गैसीय विलयन है जिसमें क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन आपस में मिले हुए हैं। तो इस गैसीय विलयन में भी मोल अंश का वही फार्मूला लगेगा जो जनरल फार्मूला होता है। आप जानते हैं कि मोल अंश यदि क्लोरोफॉर्म का हम लिखें तो हम लिख सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म का मोल अंश, यहाँ पे मैंने V लिखा है, V मीन्स वेपर फेज में, ये बराबर हो जाएगा वेपर फेज में क्लोरोफॉर्म का के मोलों की संख्या अपान विलयन के मोलों की संख्या। उम्मीद है बात आप समझ रहे हैं। यदि यहाँ पर हम लिखे क्लोरोफॉर्म के मोलों की संख्या और धन डाइक्लोरोमीथेन के मोलों की संख्या, तो उसके स्थान पे हम विलयन के मोलों की संख्या भी लिख दें तो कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे V मैंने लिखा है ताकि आप समझ सके कि यहाँ पर बात हम वेपर फेज की कर रहे हैं, यानी वाष्पीय प्रवस्था की कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप जानते हैं, क्योंकि वाष्पीय प्रवस्था में हम बात कर रहे हैं यानी गैस की बात कर रहे हैं, तो गैस के मोलों की संख्या को गैस के दाब द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर हम फार्मूले को थोड़ा चेंज करके लिख सकते हैं कि गैसीय प्रावस्था में क्लोरोफॉर्म का मोल अंश बराबर क्लोरोफॉर्म का वाष्प दाब और अपान विलयन का मोल, विलयन के मोलों की संख्या के स्थान पे हम लिख सकते हैं पूरा वाष्प दाब यानी विलयन का वाष्प दाब। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई है। यहाँ पे हमने क्या किया है, जहाँ पे लिखा गया है क्लोरोफॉर्म के मोलों की संख्या, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का वाष्प दाब, और जहाँ पे विलयन के मोलों की संख्या है यहाँ पर विलयन का वाष्प दाब हमने रख लिया है, और विलयन का वाष्प दाब ही P टोटल है। और ये दोनों ही मान आपने पहले पार्ट में निकाला था, तो दोनों के मान को यहाँ पे रख लेते हैं। तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का वाष्प दाब हमने निकाला था 62.4 mmHg और विलयन का वाष्प दाब हमने निकाला था 347.9 mmHg। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमको गैसीय प्रवस्था में क्लोरोफॉर्म का मोल अंश प्राप्त हो जाएगा 0.179, और ये हो गया हमारा एक आंसर। अब दूसरे अवयव का मोल अंश भी आपको निकालना है, तो यहाँ पर आप चाहें तो ऐसे फार्मूले से सॉल्व करें, या फिर आप जानते हैं कि यदि इन दोनों के मोल अंश को जोड़ेंगे तो 1 प्राप्त होगा। इसमें क्लोरोफॉर्म का मोल अंश हमको पता है तो इसके मान को रख देते हैं। देखो यहाँ पे अप्रॉक्स करके रख दिया है, 0.179 को हमने 0.18 रख दिया है, और इसको इधर से पक्षांतर कर देंगे तो हमको मिल जाएगा कि वाष्पीय प्रवस्था में डाइक्लोरोमीथेन का मोल अंश बराबर 1 माइनस 0.18, और इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 0.82, और ये हो जाएगा आपका दूसरे भाग का आंसर। तो ये दोनों ही मान आपको क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में पूछे गए थे। तो इस प्रकार अब हम पूरे क्वेश्चन को लगा चुके हैं, और मेरी गारंटी है कि आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में भी आ चुका है। यदि आपको इस वीडियो से फायदा है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें।
वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं आपसे फिर से एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।